नमस्कार विद्यार्थियों, विद्या भारती यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज अपन पढ़ेंगे फिजिक्स का जो अपना रहा हुआ टॉपिक है वो अपन पढ़ेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, अपन ने पिछले वीडियो में गाउस के नियम के अनुप्रयोग पढ़े थे और मैंने इसमें बताया था अनंत लंबाई के आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र, एक अचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र और एक चालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र और खोखले गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अपन ने पढ़ी थी। और अपन आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे कैसा गोला होगा, ठोस चालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखिए अपना टॉपिक है एक समान रूप से आवेशित चालक ठोस गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये अपना टॉपिक है। देखिए एक समान रूप से आवेशित है और चालक है, ठोस गोला है। मैंने आपको बताया था ठोस गोले का मतलब होता है जैसे एक गोला जो होता है, अपन गोला फेंक वाले उसमें गेम में देखते हैं, जो गोला होता है जैसे कोरक की बॉल होती है, से एज इट इज वैसा ही होता है। ओके, लेकिन कोरक की बॉल यहाँ पर क्या है, अचालक है, जबकि ठोस गोला क्या है, चालक है। तो देखिए चालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए ठोस गोले के कारण यानी कि ठोस चालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता ज्ञात करेंगे वह सेम टू सेम एज इट इज खोखले गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अनुसार ही ज्ञात करेंगे। क्यों ज्ञात करेंगे, मैंने आप लोगों को पहले वाले वीडियोस में आपको बताया था कि अगर मान लीजिए किसी चालक को आवेश दिया जाता है तो संपूर्ण आवेश उसके पृष्ठ पर आ जाता है। क्यों आ जाता है, देखिए मान लीजिए कोई चालक है, चालक गोला है, इसको आवेश देंगे, मान लीजिए मैंने इसको प्लस आवेश दे दिया तो ये सारे प्लस आवेश क्या करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे और प्रतिकर्षित करते हुए कहाँ पर आ जाएंगे, ये आ जाएंगे इसके पृष्ठ पर। और इसके अंदर विद्युत क्षेत्र के अंदर आवेश कितना होगा, Q इन जो होगा वो 0 होगा, तो E इन भी क्या होगा, 0। देखिए ठोस चालक गोले के अंदर तथा एक खोखले गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, 0 होती है। अब चलते हैं अपने टॉपिक पर। टॉपिक क्या कह रहा है, ठोस आवेशित चालक ठोस गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे और इसकी जो तीव्रता है वो अपन 3 स्थानों पर ज्ञात कर सकते हैं। मान लीजिए अपना एक खोखला गोला है, ठोस गोला है, सॉरी खोखला नहीं है, ठोस गोला है और इसको मैंने प्लस Q आवेश से आवेशित कर दिया और इसका संपूर्ण आवेश जो है वो कहाँ पर आ गया, पृष्ठ पर आ गया। मान लीजिए इसको Q आवेश दिया गया है, इसकी त्रिज्या R है। तो देखिए मैंने पहले बताया था कि 3 स्थानों पर अपन क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और पहला मान लिया गोले के बाहर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र, बाहर स्थित बिंदु पर क्या निकाल रहे हैं अपन, विद्युत क्षेत्र निकाल रहे हैं। ओके, तो देखिए कैसे ज्ञात करेंगे, बाहर वाले बिंदु पर माना कि गोले के केंद्र O से R दूरी पर गोले से बाहर कोई बिंदु P है, कितनी दूरी पर, R दूरी पर कोई बिंदु P है जहां पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। और यह विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हम इस गोले के चारों ओर एक R त्रिज्या के गोलाकार पृष्ठ की परिकल्पना करते हैं। देखिए बिल्कुल गोलाकार पृष्ठ है जिसको अपन गौसीय पृष्ठ कहते हैं। इस गौसीय पृष्ठ पर अपन क्या कर देते हैं, एक अल्पांश लेते हैं dA, एक अल्पांश dA लेते हैं जिसकी डायरेक्शन किधर है, विद्युत क्षेत्र की दिशा में है। इससे बल रेखाएं बाहर की ओर होगी ऐसे,
बाहर की ओर होगी। ये गोला है जैसे फुटबॉल है, फुटबॉल को अपन ने क्या कर दिया, धनात्मक आवेशित कर दिया, तो बल रेखाएं उसके बाहर की ओर निकलेगी चारों तरफ। ओके, तो मैंने यहाँ पे अल्पांश लिया है जिसका जो डायरेक्शन है वो विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन में ही है, अर्थात लिया गया अल्पांश और विद्युत क्षेत्र क्या है, सेम डायरेक्शन में है। ओके स्टूडेंट्स, अब चलते हैं अपन नेक्स्ट बात पे। देखिए ये जो पूरा आवेश इसको दिया गया है, क्यू आवेश इस गोले को दिया गया है, और यह जो दिया गया आवेश जो है वो इस गाउसीय पृष्ठ के अंदर ही स्थित है। तो देखिए अपन यहाँ पे करते हैं गाउस के नियम से। गाउस के नियम से, और गाउस का नियम क्या है, गाउस का नियम है अपना फाई इक्वल टू ई डॉट डी इक्वल्स टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर सिग्मा क्यू क्या है, जहाँ सिग्मा क्यू, इसको देंगे इक्वेशन फर्स्ट, सिग्मा क्यू इक्वल टू कैपिटल क्यू। गाउसीय पृष्ठ में, गाउसीय पृष्ठ में आवेश, ये गाउसीय पृष्ठ में क्या है, आवेश है। अब गाउसीय पृष्ठ में कितना आवेश है, ये टोटल जो गोले का कुल आवेश है वो इस गाउसीय पृष्ठ के अंदर है। तो मैंने यहाँ सिग्मा क्यू की जगह क्या ले लिया, क्यू ले लिया, कैपिटल क्यू। तो अपने पास में बच गया ई डॉट डी ए इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और देखिए स्टूडेंट्स, अपन ने 11th क्लास से पढ़ा था कि इसका डॉट हटाएंगे, तो मैंने आप लोगों को बता देता हूँ, और ए डॉट बी बराबर होता है ए बी कॉस थीटा। जब कहीं भी डॉट हटाएंगे तो इस प्रकार से हटा देंगे। तो यहाँ से देखिए ई डी ए कॉस थीटा इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब मैंने यहाँ से इसका डॉट हटा दिया है, और देखिए यहाँ पर थीटा इक्वल टू कितना है, यहाँ पर है थीटा इक्वल्स टू है 0 डिग्री। तो कोस थीटा कितना हो जाएगा, 1। ओके, तो यहाँ अपने पास में आ गया ई डी ए बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देखिए यहाँ पर गाउसीय पृष्ठ, मैं आपको पहले मैंने बताया था कि जब कभी भी गाउसीय पृष्ठ खींचा जाता है तो यहाँ से ये जो बिंदु होंगे वो क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। यहाँ से लेकर ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये सारे पॉइंट क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो देखिए यहाँ पर विद्युत क्षेत्र क्या है, कांस्टेंट है। विद्युत क्षेत्र कांस्टेंट है, उसको तो क्या निकाल लेंगे, बाहर निकाल लेंगे, और इधर आ जाएगा डी ए बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए डी ए क्या है, इस छोटे से भाग का क्षेत्रफल है जो मैंने अल्पांश लिया था, और अल्पांश कहाँ पे लिया था, गाउसीय पृष्ठ पर लिया था। और गाउसीय पृष्ठ कैसा है, गोलाकार है। तो देखिए इसका छोटे छोटे अल्पांशों का अपन इंटीग्रल कर दें, उनको जोड़ दें, उनका योग कर दें, तो पूरे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाता है। तो देखिए यहाँ गलती क्या कर देता है स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या कर देता है, इस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल लिख देता है, जबकि अल्पांश कहाँ पे लिया है मैंने, गाउसीय पृष्ठ पे लिया है। तो गाउसीय पृष्ठ का क्या आ जाएगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ पे अपन लिख देंगे ई, यहाँ आ जाएगा डी ए बराबर 4 पाई आर स्क्वायर, ये डी ए का वैल्यू आ गया। अब यहाँ पे अपन लिख दें ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अपने को फाइंड करना है क्या, ई फाइंड करना है, तो 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, इधर ले लीजिए इसको, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू अपॉन आर स्क्वायर। यह आ गया ठोस गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और मैंने इसको क्या लिखा था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को के, और इस के की वैल्यू कितनी होती है, इस के की वैल्यू होती है 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हो गया गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए
और बाकी नोट्स मैं आपको आज आपके ग्रुप में डाल दूंगा। देखिए आज आपकी क्लास 2-3 दिन से हुई है, किसी कारणवश मैं क्लास नहीं ले पाया हूँ, उसके नोट्स में नहीं डाल पाया हूँ, तो नोट्स मैं क्या करूँगा आज डाल दूंगा। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो अपन क्या कर दें, इसको साफ कर देते हैं। ओके, ये तो हो गया अपना कहाँ पर, गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब करेंगे गोले के अंदर विद्युत पृष्ठ पर, गोले के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। गोले के पृष्ठ अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पृष्ठ पर। दूसरा है गोले के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र, यानी कि ये वाला पॉइंट कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो स्मॉल आर और कैपिटल आर क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ओके, देखिए गोले के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। मान लीजिए गोला है और इस गोले को अपन ने क्या दे दिया, प्लस आवेश दे दिया। बहुत ही आसान है, यहाँ पे बिल्कुल ध्यान दीजिए, आप इजी वे में आप क्या करेंगे इसको समझ जाएंगे। ओके, तो देखिए यहाँ पर ये क्या है, गोले का केंद्र, ये त्रिज्या है इसकी आर और ये है पॉइंट पी और ये हो गया स्मॉल आर। वी नो दैट ई आउट बाहर इज इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये क्या है, गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। गोले के पृष्ठ पर, गोले के पृष्ठ पर आर बराबर स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर हो जाएंगे। तो समीकरण 1 में आर बराबर आर रखने पर तो ई पृष्ठ आ जाएगा कितना, ई पृष्ठ आ जाएगा के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। ये पृष्ठ पर आ गया। अब अगर निकालना चाहिए अपन गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना चाहिए, ये तो हो गया इतना था, गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र, यानी कि इसमें हो जाएगा आर बड़ा और ये छोटा। गोले के अंदर मतलब, अंदर का मतलब हो गया ये गोला है और इसको मैंने क्या दे दिया, प्लस क्यू आवेश दे दिया और ये होगी इसकी आर और इस वाले पॉइंट पे निकालेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो गाउस के नियम से क्या होगा, ई डॉट डी ए बराबर सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट और सिग्मा क्यू बराबर हो जाएगा क्यू इन, अंदर कितना आवेश है वो हो जाएगा 0। तो अपने पास में ई डी ए बराबर हो जाएगा 0 और ई डी ए बराबर 0 हो जाएगा तो ई बराबर हो जाएगा 0, इसको बोलेंगे ई इन। ई इन कितना हो गया 0। अतः गोले के अंदर क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है। 0 क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पर अंदर कोई आवेश उपस्थित नहीं होता है और विद्युत क्षेत्र आवेश के उपस्थिति के कारण ही विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। ओके स्टूडेंट्स, हम इसका कुछ कंक्लूजन पढ़ लेते हैं। कंक्लूजन क्या है, देखिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये कंक्लूजन। कंक्लूजन पढ़ेंगे इसका विशेष। ठोस आवेशित एक समान रूप से, ठोस एक समान रूप से आवेशित गोले के कारण, गोले के कारण विद्युत क्षेत्र कितना निकाला मैंने, ई आउट बराबर निकाला के क्यू अपॉन आर स्क्वायर और के बराबर क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट।
यही होता है ना, के बराबर उसकी वैल्यू होती है 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ये होता है यहाँ पे। तो ई आउट कितना हो गया, ई आउट हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। यदि यह गोला किसी यदि यह गोला किसी अन्य माध्यम में है, अन्य माध्यम में है तो ई आउट हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन Q/r²। ये हो जाएगा ना। यहाँ पे ये क्या है, ये गोला कहाँ पर है, निर्वात अथवा वायु में स्थित है। निर्वात अथवा वायु में स्थित है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये आ जाएगी। अगर मान लीजिए गोला किसी अन्य माध्यम में स्थित हो तो ई आउट बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन Q/r²। ये किसी अन्य माध्यम के लिए है। और मैंने आपको बताया था एप्सिलॉन बराबर होता है एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r। तो ई आउट कितना हो जाएगा, देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r और Q/r²। और ये वाला जो पोर्शन है, दिस पोर्शन इज इक्वल टू दिस पोर्शन। तो इसको मैं लिख सकता हूँ ई आउट अन्य माध्यम बराबर हो जाएगा 1/ε r, ये वाला बच गया 1/ε r इंटू ई आउट निर्वात की तुलना में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणा होता है। ओके स्टूडेंट्स, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन आगे चलते हैं। यहाँ पे आप लिख लेंगे निर्वात के लिए, निर्वात या वायु के लिए। जब कहीं भी निर्वात और वायु हो तो अपन के की वैल्यू ये रख देंगे, और अन्य माध्यम हो तो यहाँ के की जगह एप्सिलॉन रखेंगे, फिर ये रखेंगे, फिर आगे अपन प्रोसेस से इसको निकाल सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट बात क्या है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर अपन क्या करेंगे, इसको नेक्स्ट विशेष स्थिति पढ़ेंगे। नेक्स्ट विशेष स्थिति क्या है, नेक्स्ट विशेष स्थिति है, देखिए ई आउट कितना है, KQ/r², यानी कि ई आउट, या मैं इसको यहाँ पे भी लिख सकता हूँ ई आउट, ये सारी चीज़ कांस्टेंट है, ऊपर KQ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। दूरी बढ़ेगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता घटेगी। ओके, और ई एस कितना है, KQ/R²। ये हो गया पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और ई इन कितना हो गया, 0। अगर मैं ग्राफ खींचना चाहूँ तो कैसा ग्राफ प्राप्त होगा अपने को प्राप्त होगा, ये उसका केंद्र है, ये दूरी r है और ये वाली दूरी r है, सही। ये हो गया इसका पृष्ठ। तो पृष्ठ पर तो क्या होता है, अधिकतम होता है। और जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती जाएगी, घटती जाएगी। और ये हो गया ई पृष्ठ इज इक्वल्स टू KQ/R²। अपन इसको क्या कर लेंगे, यहाँ पे लिख देंगे। और ये क्या हो गया अपना ई, इधर ई और इधर क्या है, केंद्र से दूरी। एज इट इज इधर भी हो सकता है, ये आर हो गया और यहाँ से लेकर के ये इधर वाली आर हो गई। ये हो गया अपना ई आउट बराबर इस समानुपाती 1/r²। तो ये भी क्या है, बाहर, और ये भी क्या है, बाहर, और ये क्या है, ये है पृष्ठ और ये है अंदर। अंदर हो जाएगा ई बराबर 0, ई इन, और यहाँ पर भी ई इन बराबर हो जाएगा। और ये क्या है, वो गोला है। ओके, उतार लीजिए।
ओके स्टूडेंट्स, इसका मैं आशा करता हूँ कि आपने ये मेरा जो लेक्चर है वो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट टॉपिक पर अपन चलते हैं। ओके, अब आते हैं वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है बोर्ड लेवल के लिए। बोर्ड लेवल के लिए कैसे इम्पोर्टेंट है वो हम आपको बताते हैं। और टॉपिक क्या है अपना, एक समान रूप से आवेशित अचालक ठोस गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वही अपन 3 स्थानों पे ज्ञात कर सकते हैं। अपन ने देखिए खोखले गोले के कारण निकाला है, फिर ठोस गोले के कारण निकाला, और फिर अब निकालेंगे अपन अचालक। ठोस है लेकिन अचालक है, और पहले वाला ठोस था लेकिन वो कैसा था, चालक था। तो देखिए चालक और अचालक में क्या अंतर है। अचालक जो होता है उसको आवेश जहाँ पर दिया जाता है वहीं पर रहता है। अगर अचालक गोले को आवेश जहाँ पर दिया वहीं पर रहेगा। और दूसरी बात, चालक है, ये तो हो गया अचालक को आवेश दिया गया है उसी स्थान पर रहता है। और चालक में आवेश क्या होता है, पृष्ठ पर आ जाता है। ओके, सेम टू सेम जैसे खोखले गोले पर होता है वैसा का वैसे ही क्या हो जाता है, चालक पर आवेश कहाँ पर आ जाता है, पृष्ठ पे आ जाता है, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता हुआ। इसके अंदर आवेश नहीं होता है, जबकि इसके अंदर भी आवेश स्थित होता है। तो देखिए पहले अपन ज्ञात करेंगे कहाँ पर, नंबर 1, गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र, यानी कि R छोटा रहेगा, स्मॉल r बड़ा रहेगा। ये मान लीजिए अपना गोला है, ये कोई गोला है अपना, इसकी त्रिज्या है R और इसको अपन ने दे दिया आवेश। इसको क्या दे दिया अपन ने, आवेश दे दिया। और ये है बिंदु O, और इस बिंदु से R दूरी पर, गोले के बाहर R दूरी पर कोई बिंदु P है। ये एक समान रूप से आवेशित कोई क्या है, अचालक गोला है, जिसको प्लस Q आवेश से आवेशित किया गया है। इसका टोटल आवेश कितना है, प्लस Q आवेश है। इसको आवेशित किया गया है। इस गोले के केंद्र O से R दूरी पर गोले से बाहर कोई बिंदु P है, जहाँ पर हमें क्या ज्ञात करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए हम इस गोले के चारों ओर R त्रिज्या के गोलाकार पृष्ठ की परिकल्पना करते हैं। कि कौन सी त्रिज्या के, R त्रिज्या के गोलाकार पृष्ठ की परिकल्पना करते हैं, जिसको अपन क्या कहते हैं, गौसीय पृष्ठ कहते हैं। ये जो पृष्ठ हैं आपको दिखा रहे हैं डॉट 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 से, वो गौसीय पृष्ठ हैं। देखिए ये गोला क्या है, धनात्मक आवेशित है, तो बल रेखाएं क्या होगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे गोला मान लीजिए, तो गोले से आवेश जो बल रेखाएं होगी वो आपकी तरफ भी होगी, इधर भी होगी, इधर भी होगी, इधर भी होगी, चारों तरफ होगी, यानी कि इसके परपेंडिकुलर होगी। जो गोला लिया है अपन ने, इसके परपेंडिकुलर बाहर की ओर होगी। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए इसके लिए हम इस गौसीय पृष्ठ पर एक अल्पांश लेते हैं डीए एक अल्पांश लेते हैं, जिसकी डायरेक्शन विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन में है। देखिए इस बिंदु पर निकाल लो, चाहे से विद्युत क्षेत्र, इस बिंदु पर, इस बिंदु पर, इस बिंदु पर, इस बिंदु पर, इस गोले के किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात कर लीजिए। सभी स्थानों पर विद्युत क्षेत्र क्या है, नियत है। और मैंने आपको बताया था कि जो गौसीय पृष्ठ जो लेते हैं वो इस प्रकार से लेना चाहिए कि गौसीय पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर इस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र क्या होना चाहिए, नियत होना चाहिए। तभी तो ये बाहर निकलेगा, किसमें से, इसमें से बाहर निकलेगा E डॉट DA। इसमें से अपन क्या कर लेंगे, E को बाहर निकाल लेंगे। और E को कब बाहर निकालेंगे, जब यह नियत होगा। अगर नियत नहीं होगा तो ये क्या बाहर नहीं निकल पाएगा। तो अपना जो टॉपिक है बहुत ही
उलझ जाएगा, बहुत ही हार्ड हो जाएगा। तो इजी वे में अपन को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए गॉसिय पृष्ठ की जो कल्पना है, गॉसिय पृष्ठ का जो चुनाव है वो इस प्रकार से करना चाहिए कि गॉसिय पृष्ठ के ऊपर किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए। देखिए ये वाली दूरी r है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी भी r है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की भी दूरी r है। जितनी ये वाली दूरी है उतनी ये वाली दूरी होनी चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, अब अपन बिंदु P पर अपन ने क्या निकाला है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। और इस गॉसिय पृष्ठ पर अपन ने क्या ले लिया, एक अल्पांश ले लिया dA, जिसकी डायरेक्शन किधर है, विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन में है। तो देखिए गॉस के नियम से, गॉस के नियम से क्या हो जाएगा, गॉस के नियम से आ जाएगा E डॉट dA बराबर सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर सिग्मा क्यू क्या है, सिग्मा क्यू इस गोले का संपूर्ण आवेश है, यानी कि सिग्मा क्यू है गॉसिय पृष्ठ में आवेश। और गॉसिय पृष्ठ में आवेश कितना है, जितना इस गोले को आवेश दिया गया है दैट इज इन द गॉसियन सरफेस, यानी कि जो टोटल चार्ज इसको दिया गया है वो किस में है, वो इस गॉसिय पृष्ठ के अंदर है। तो मैं यहाँ पे सिग्मा क्यू की जगह क्या लिख सकता हूँ, टोटल चार्ज भी लिख सकते हैं। ये आ गया, तो अपने पास में वैल्यू आ गया E डॉट dA बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ से अपन क्या करेंगे, डॉट हटाएंगे, और डॉट हटाते हैं तो मैंने आपको बताया था क्या लगा देते हैं, कॉस थीटा लगा देंगे। E dA कॉस थीटा इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देखिए थीटा इक्वल्स टू कितना है, थीटा इज एंगल बिटवीन E एंड dA, यानी कि E और dA के मध्य का जो कोण होता है वह क्या होता है, थीटा होता है। और यहाँ पर मैंने जब ये लिया था अल्पांश dA, तो पहले आपको बोला था कि जो अल्पांश dA है उसकी डायरेक्शन विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन में ही है। तो यहाँ पर थीटा बराबर आ गया कितना, 0 डिग्री, और कोस थीटा बराबर हो गया 1। ओके, और यहाँ पे लिख देंगे E dA बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। E देखिए मैंने क्या बताया था, गॉसिय पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर E क्या है, नियत है। E क्या है, एक समान है, तो E को क्या कर लेंगे, बाहर निकाल लेंगे। और जब E को बाहर निकाल लेंगे तो अपने पास में बच जाएगा dA बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और dA क्या है, छोटा सा अल्पांश है, कहाँ पर है, गॉसिय पृष्ठ पर है। तो देखिए छोटे छोटे अल्पांशों का योग कर दिया जाए। फॉर एग्जांपल अपना है वो एक फुटबॉल होती है, फुटबॉल आप लोगों ने देखा था, ऐसे फुटबॉल होती है, और फुटबॉल में ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होती है फुटबॉल। एक यहाँ पर ये होता है ब्लैक कलर का, ये ब्लैक कलर का होता है या वाइट कलर का होता है, फिर इसका कलर दूसरा होता है, फिर ये वाला जो पोर्शन होता है, फिर ये वाला पोर्शन होता है। ऐसे क्या होती है, एक फुटबॉल होती है। ये फुटबॉल जो होती है ना, उसका जो ये वाला मैंने सेक्शन लिया है, ये वाला सेक्शन, इसको बोलते हैं dA। और देखिए इसकी डायरेक्शन किधर है, परपेंडिकुलर टू दी फुटबॉल। फुटबॉल है उसके क्या है, परपेंडिकुलर है, ऐसे हैं, ऐसे है परपेंडिकुलर आपके साइड में, ऐसे बिल्कुल। तो यहाँ पर देखिए ये मैंने ले लिया dA। अब मैं सब dA, ये भी dA है, ये भी dA है, सभी dA को क्या कर दूँ, ऐड कर दें अपन। सभी इन छोटे छोटे जो अल्पांश हैं इनको क्या कर दें, ऐड कर देंगे। ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, फुटबॉल का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर अपन क्या करें, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा, किसका, गॉसिय पृष्ठ का। तो यहाँ पे अपने पास में आ जाएगा dA बराबर 4 पाई r²। कई बार बच्चे क्या करते हैं, गलती कर देते हैं कि यहाँ पर संपूर्ण पृष्ठीय किसका लिख देते हैं, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल लिख देते हैं इस गोले का, जो कि गलत है। क्योंकि अल्पांश मैंने कहाँ पे लिया है, गॉसिय पृष्ठ पे लिया है। तो मैं इन सभी अल्पांशों का योग करूँगा तो किसका पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा, गॉसिय पृष्ठ का आएगा। यहाँ पे देखिए E बराबर E इंटू आ जाएगा 4 पाई r² Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट।
और ई बराबर आ जाएगा Q अपॉन 4πr² एप्सिलॉन नॉट। आर स्क्वायर को इधर रख दीजिए और इसको इधर रख दीजिए, तो क्या आ जाएगा Q अपॉन 4π एप्सिलॉन नॉट r²। और मैंने आपको इजीली बताया था E आउट हो गया 1/4π एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r²। ये हो गया बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए बच्चों, मैंने आपको बताया था इसको क्या लिख सकते हैं अपन, इसको K भी लिख सकते हैं। K कैसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, E आउट बराबर KQ अपॉन r²। और इस टोटल को अपन क्या लिख सकते हैं, K भी लिख सकते हैं इस वाले पोर्शन को। ओके, जहाँ एप्सिलॉन नॉट क्या होती है, निर्वात की विद्युतशीलता। ओके स्टूडेंट, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर अपन कहाँ पे ज्ञात करेंगे, इसके पृष्ठ पर, इसके इस गोले के पृष्ठ पर। ये बिंदु कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो देखिए इसकी त्रिज्या और स्मॉल r की वैल्यू क्या हो जाएगी, इक्वल। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, कैपिटल R लिख दूँ, तो ये क्या आ जाएगा, पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ जाएगी। दैट इज इक्वेशन फर्स्ट। जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन क्या करते हैं, आगे चलते हैं। ओके, अब आते हैं नंबर 2 पर। 2 पर क्या है, गोले के पृष्ठ पर, गोले के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र और R बराबर हो जाएगा कैपिटल R, और ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1। ये अपना क्या था, गोला था अचालक ठोस गोला था, और इसको मैंने यहाँ पर दिया था आवेश। ये इसका केंद्र है, ये इसकी त्रिज्या है, और यहाँ बिंदु P है और ये बिंदु O है। देखिए वी नो दैट बाहर क्या होता है, E आउट बराबर होता है 1 यानी KQ अपॉन r²। ये क्या है, गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। गोले के पृष्ठ पर R बराबर हो जाएगा कैपिटल R, तो E पृष्ठ हो जाएगा कितना, इसी समीकरण में मैं R की जगह क्या रख दूँ, के R की जगह रख दूँ कैपिटल R। ये हो गया पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर अपन ज्ञात करेंगे गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अब चलते हैं आगे। देखिए बेटा, मैं बार बार आपको एक बात बोलता रहता हूँ, बच्चों आप क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्टूडेंट्स आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने का मतलब ये होता है कि आप रफ कॉपी के अंदर इनको अपने हाथ से निकालें। हाथ से जब निकालेंगे टॉपिक देखकर, और जब हम लोग आपको नोट्स भेजेंगे उनमें से आप क्या करेंगे, नोट्स उतार लेंगे, तो आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। और स्टूडेंट्स मैं आप लोगों को बार बार बोलता रहता हूँ कि फ़िज़िक्स को अच्छी तरह से पढ़ना, क्योंकि फ़िज़िक्स से आप ज़्यादा से ज़्यादा फ़िज़िक्स करेंगे तो आपका नीट और IIT में सिलेक्शन जल्दी होगा। तो फिज़िक्स पर अपनी कमांड को अच्छी तरह से बना लेना है, और फिजिक्स पे जितना ज़्यादा आप ध्यान दे सकते उतने दीजिए, क्योंकि फिजिक्स इज़ ए वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। इसको बहुत प्रेम कीजिए, फिजिक्स को ज़्यादा आपको आने लग जाएगा। अब अपन ज्ञात करेंगे कहाँ पे, गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और आज का लास्ट टॉपिक भी यही है। तो देखिए क्या है, नंबर 3, गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र। मैंने देखिए स्टूडेंट्स आप लोगों को बताया था कि R छोटा हो जाएगा, कैपिटल R बड़ा हो जाएगा। ये क्या है, अपना एक गोला है, और इसको मैंने क्या दे दिया, +Q आवेश दे दिया। बताओ ये अंदर ही क्यों है, इसके अंदर पृष्ठ पर क्यों नहीं आया? कमेंट्स बॉक्स पे ज़रूर मेरे को बता देना कि ये जो मैंने आवेश दिया है यहीं पे क्यों है, पृष्ठ पर क्यों नहीं आया। मैंने आपको पहले ही बता दिया था।
ये है इसका केंद्र और ये है दूरी r, और यहाँ पे अपने को क्या ज्ञात करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए चालक गोले के कारण अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 हो गई थी, और जो वो क्या खोखले गोले के कारण भी अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो गई थी, 0 हो गई थी। क्यों हो गई थी? क्योंकि उस केस में अंदर कोई आवेश प्रेजेंट नहीं था, और यहाँ पर इसके अंदर चार्ज अवेलेबल है, इसलिए अंदर भी क्या होगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। तो अपन क्या करेंगे, अंदर बिंदु P, केंद्र से r दूरी पर अंदर क्या है, कोई बिंदु P है, जहाँ पर अपने को क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए अपन क्या कर देते हैं, इस गोले के अंदर r त्रिज्या के एक गोलाकार पृष्ठ की परिकल्पना करते हैं। ओके, तथा इस पर क्या ले लेते हैं, एक अल्पांश ले लेते हैं। अल्पांश क्या है, dA, और उसकी डायरेक्शन किधर है, विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन में। देखिए इसको मैंने पूरा क्या दिया है, पूरा तो मैंने क्या दे दिया, ये गाउसीय पृष्ठ है इसका, ये क्या है, गाउसीय पृष्ठ। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, गाउसीय पृष्ठ अंदर है, और बाहर जब ज्ञात किया था तो मैंने इसके बाहर गाउसीय पृष्ठ की परिकल्पना की थी, और यहाँ पर अंदर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, तो अपन क्या कर रहे हैं, अंदर गाउसीय पृष्ठ की परिकल्पना कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, और यहाँ पर एक अल्पांश दे लिया, वो dA अल्पांश, ये वाला dA अल्पांश है, और इस अल्पांश की डायरेक्शन किधर है, विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन में। तो देखिए इस टोटल आवेश तो Q है, और इसमें कितना आवेश होगा वो अपने को फाइंड करना पड़ेगा। तो देखिए गाउस के नियम से, गाउस के नियम से क्या हो जाएगा, E डॉट dA बराबर सिग्मा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मैं इसके अंदर मान लेता हूँ आवेश कितना है, Q डैश है, फिर Q डैश की अपन क्या करेंगे, गणना कर लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए इसको मैं लिख सकता हूँ सिग्मा Q बराबर Q डैश, गाउसीय पृष्ठ में आवेश, और इसकी गणना अपन स्वयं करेंगे। यहाँ पे देखिए इस डॉट को उठा दें तो लिख देंगे ई डी ए कॉस थीटा, और यहाँ सिग्मा क्यू की जगह क्यू डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ थीटा बराबर 0 डिग्री और कॉस थीटा बराबर 1। तो कितना आ गया अपने पास में, ई डी ए बराबर क्यू डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, ई को बाहर निकाल लीजिए, ई को अपन क्या कर देते हैं, बाहर निकाल लेते हैं, क्योंकि सभी बिंदुओं पर ये क्या होता है, नियत होता है। तो कांस्टेंट को अपन क्या कर देते हैं, बाहर निकाल लेते हैं, अंदर बच जाएगा डी ए बराबर क्यू डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे देखिए डी ए बराबर क्या हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर, गाउसीय पृष्ठ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ओके, और मैंने यहाँ पे रख दिया इसको ई 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ई बराबर बच जाए, इसको उधर ले जाइए तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, क्यू डैश अपॉन आर स्क्वायर। और मैं इसको लिख सकता हूँ ई इन बराबर हो गया के क्यू डैश अपॉन आर स्क्वायर। अब अपन क्या करेंगे, क्यू डैश की गणना करेंगे, क्यू डैश की गणना करेंगे। तो कैसे करेंगे, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन और कर दूं। तो देखो आप कैसे करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लिए स्टूडेंट्स। आगे चलें, अपन आगे चलते हैं। चित्र को नहीं मिटाएंगे, चित्र बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। इसको दे दीजिए समीकरण नंबर 3। देखो चित्र क्यों मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसी में तो समझेंगे अपन। देखिए क्यू डैश की गणना, और ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये जो टॉपिक है वो बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। क्यू डैश की गणना, इसके संपूर्ण आयतन में कितना है, गोले के संपूर्ण आयतन में, गोले के 4/3 पाई आर कैपिटल आर क्यूब में आवेश,
कितना है कैपिटल Q। एकांक आवेश एक आयतन में तो Q अपॉन 4/3 पाई R क्यूब, कैपिटल R क्यूब। सही। अब बात करते हैं कहाँ पे, अपन बात करते हैं बेटा, इस चीज़ को मैं इधर लिख देता हूँ, ई इन बराबर हो गया के क्यू डेस अपॉन आर स्क्वायर, समीकरण नंबर 1। ये तो हो गया कितने एकांक आयतन में। अब अपना क्या है, ये इतने से गोले में कितना आवेश है, यानी कि 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब में आवेश, क्यू डेस बराबर हो गया Q अपॉन 4 पाई आर क्यूब इंटू 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया कि 10 पेन का मूल्य बराबर 10, एक पेन का मूल्य बराबर 100 मान लेते हैं। एक पेन का मूल्य कितना हो जाएगा 100/10, ओके। और x पेन का मूल्य निकालना है मेरे को, तो 100/10 इंटू एक्स। 10 पेन का मूल्य कितना है 100 रुपये है। एक पेन का मूल्य कितना होगा 100/10। x पेन का मूल्य कितना होगा 100/10 इंटू एक्स। वो वाला प्रोसेस मैंने यहाँ पे लगाया जो अपन छोटी क्लासों में पढ़ते थे। ओके स्टूडेंट्स, अब चलते हैं अपन क्यू डेज की वैल्यू फाइंड कर लिए। देखो कितना आया क्यू डेज की वैल्यू, 4/3 से कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, तो क्यू डेज बराबर आ गया अपने पास में कितना आया, क्यू आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब। इसको कहाँ रख दो, पुट इन फर्स्ट, पहले समीकरण में रख दो। तो देखिए ई इन कितना आ जाएगा, ई इन आ जाएगा के अपॉन आर स्क्वायर इंटू, यहाँ पे क्या लिख दें, क्यू आर क्यूब अपॉन आर स्क्वायर, सॉरी आर क्यूब। इससे ये कट गया तो ई इन बच जाएगा अपने पास में कितना, के क्यू अपॉन आर क्यूब इंटू आर। ये आ गया अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इस प्रकार से अपन ने क्या किया है, इस गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की है। इसका भी आप क्या बना लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूँ जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया है वो आपके दिमाग में अच्छी तरह से सेट हो गया होगा। अपन इसके बारे में यानी इससे नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें अपन क्या करेंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। आज के लिए इतना आपको बहुत है। थैंक यू, वेलकम।